मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने अपने 10 सालों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। हार का कारण मुस्लिम ध्रुवीकरण, जातियों में बंटवारा और कम वोट परसेंटेज बताया। संजीव बालियान ने शाराना अंदाज में कहा कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सरथाना से पूर्व विधायक संगीत सोम पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संगीत सोम सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़वा रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में पराजय के बाद डॉक्टर संजीव बालियान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद हरेंद्र मलिक और उसके पुत्र चरथावल से विधायक पंकज मलिक पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरी आलोचना ना करें, विकास कार्यों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि उन्हें भरपूर प्यार मिला है और अब भी वे जनता के बीच में रहकर काम करते रहेंगे। संजीव ने सरथाना से पूर्व विधायक संगीत सोम पर पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संगीत सोम ही सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़वा रहे थे। संजीव बालियान ने कहा कि मुस्लिम समाज द्वारा ज्यादा वोटिंग और हिंदू समाज कम वोटिंग मेरे हार का कारण बनी। मैंने मेरे चुनाव में जितनी मेहनत की उसके साथ आगे आने वाले टाइम में उतना ही प्रसाद मिलेगा। पार्टी के जय चंदू को सबक खुद मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग आज भी बड़ी सरकारी सुविधा ले रहे हैं, पार्टी इस ओर ध्यान देकर कार्रवाई करे। बताइए, आज प्रेस वार्ता की आपने। देखिए, 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया और कुछ बड़े काम इस 10 साल में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। तो मैं आज उन्हें 10 साल जो मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इतना भारी समर्थन ने दिया। मंत्री जी, इस चुनाव में कमी कहाँ मान रहे हैं आप, कहाँ चूक हुई? मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव। हिंदू की वोटिंग परसेंटेज कम और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। मंत्री जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आप ये चुनाव आ रहे। विक्रम सैनी और सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है। आपस का इनका विवाद हो सकता है, मेरे चुनाव से लेकर कोई बात नहीं, दोनों में। मंत्री जी कह रहे कि उनकी अनदेखी करी गई। अगर कार्यकर्ता ने बात की है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा और सुधार करने का प्रयास। मंत्री, जिस तरह से आप विकास कर रहे थे, क्या विकास पर रोक लगे, आगे बढ़ेगा विकास? हाँ, दिक्कतें तो चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जो नवनियुक्त सांसद है, जिन्हें मैं बधाई दूंगा सबसे पहले तो चुनाव जीतने की, उनका कभी फोकस विकास की तरफ नहीं रहा। वो थाने तहसील की राजनीति हमेशा ज़्यादा करते रहे और उसी पर शायद उनका फोकस रहा है। तो एक आपका विजन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि विकास की राजनीति की शुरुआत के जनता ने उनको मौका। मंत्री जी, नए सांसद को कोई आपकी सलाह, जो आप पायलट प्रोजेक्ट कोई बनाना चाहते हो, इस तरह का कोई विकास कार्य कराना चाहते हो? RRTS के बहुत नज़दीक हम हैं। दिल्ली से मेरठ आ चुकी है, मेरठ से मुजफ्फरनगर आनी है, DPR तैयार हो चुके हैं, प्रेजेंटेशन हो चुकी है। कृपया करके उस पर ध्यान दें। नया मेडिकल कॉलेज लाने की प्रक्रिया में है, मेडिकल कॉलेज का आगे बढ़ाएं काम। एक नया नेशनल हाईवे है जो हमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा, उस पर काम करने का प्रयास करें। मंत्री, चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जाए जी। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के सांसद जीतने के बाद हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ी घटना बढ़ी है, एक वीडियो वायरल हुआ था जाट कॉलोनी का, क्या कहेंगे आप इस बारे? कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि सांसद बन गए तो बहुत बड़े बन गए। वो गलतफहमी पुलिस ने दूर कर दी है। मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ। सरकार प्रदेश में योगी जी के ऊपर मोदी जी की है, तो जिनके मन में गलतफहमियां वो निकाल दें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मंत्री जी, पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है,
उससे होता है उनका शिक्षा का पूछा है स्तर आप ही जोड़ लें किसका स्तर कहाँ है। जगह बातचीत हुई थी कि सरकारी या प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी आए तो मेरे एजेंडे में था, साथ के साथ नया इंडस्ट्रियल इलाका एक बना, चूंकि RRTS हमारे पास आ चुकी है। ये RRTS माफी चाहता हूँ, फ्रेट कॉरिडोर हमारे साथ पास से गुजर रहा है। फ्रेट कॉरिडोर के गुजरने से मुजफ्फरनगर से कोई भी मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदुओं का जातियों में बंटना और कम वोटिंग करना मेरी हार का कारण है। लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, मैं सिर्फ विधानसभा सदर की बात करूंगा। पिछले चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, 15,000 से ज्यादा बिजली यहाँ भाजपा को मिलती आई। इस बार सिर्फ 801 वोटों का आप जो है बढ़त ले पाए, इसकी कौन जिम्मेदार है, कहाँ इसका कमी है? देखिए, मैं शहर को बहुत प्यार करता हूँ दिल से, और शहर की जनता में प्यार करता हूँ। मुझे बहुत भरोसा शहर के पहले था, आज भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा या थोड़ा बहुत डिवीजन हुआ, ज्यादा नहीं कम, थोड़ा सा। जब जीत की जिम्मेदारी हम लेते हैं तो हार की किसको मिलनी चाहिए। मैं कायर नहीं हूं कि मैं दूसरे पे काम दूंगा। अगर कम वोट मिली है तो मैं कहूंगा मेरे काम में कुछ कमी रही हो, जो कमियां रही हैं उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए, भीतर घाट तो 2019 में भी था, फिर उन्होंने चुनाव जीता था। जो भीतर घाट शब्द है वो 19 में भी था। बहुत से लोग ऐसे थे जो 19 में भी नहीं चाहते थे मैं चुनाव जीत, तो जनता ने मुझे जिताया। तो मैं सिर्फ ये कहूं कि उनकी वजह से मैं जनता से सीधा जुड़ा व्यक्ति हूँ, अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति को जानता हूँ, हर जनप्रतिनिधि को जानता हूँ, चाहे गाँव का प्रधान हो या BDC हो। अगर मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया और मैं उन्हें नहीं बता पाया कि मैंने बेहतर किया है, तो इसमें मैं अपनी कमी मानूंगा किसी दूसरे की वजह। जैसा पहले परिवारवाद चला है, इस तरह का परिवारवाद इस बार ना चले, क्योंकि परिवारवाद घातक है देश के लिए। मैं एक बात मानता हूँ। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं, मैं आपके माध्यम से लगातार सुनता रहा। नए सांसद चुने गए मुजफ्फरनगर जनपद के, मैं उन्हें चुनाव जीतने के लिए बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुजफ्फरनगर की जनता के लिए विकास के कार्य जो कुछ बेहतर है, जो अधूरे, जो मेरे एजेंडे का हिस्सा थे और जो कहीं पाइपलाइन है, मैं उम्मीद करूंगा कि उन पर काम करें। उनमें सबसे पहला काम है RRTS। RRTS मेरठ तक आ चुकी है, इस साल शुरू हो जाएगी। उससे मुजफ्फरनगर तक लाने का मेरा प्रयास था, प्रदेश सरकार ने कहा है अब इसका अप्रूवल होना बाकी है। और अगर उन्हें इनके बारे में जानकारी ना हो इस तरह के प्रोजेक्ट के, तो मैं उनके इनकी डिटेल भी दूंगा, इनके डॉक्यूमेंट्स को दूंगा, समझाने का समझाऊंगा भी कि क्या RRTS होती है, RRTS का काम क्या है, कहां तक जाएगी, कैसे आएगी, कितना बजट है। वो प्रयास भी मेरा रहेगा कि उस काम को आगे बढ़ाए मुजफ्फरनगर की जनता के। एक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में सरकारी नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पॉलिसी है कि जहाँ प्राइवेट होगा सरकारी नहीं मिल पाएगा। पॉलिसी में चेंज करवाने का प्रयास मैं लगातार कर रहा था और बहुत नजदीक है मामला वो। अगर वो पॉलिसी में थोड़ा चेंज होगा तो मुजफ्फरनगर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। छोटी सी बीमारी में हमें दूर भागना पड़ता है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुजफ्फरनगर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हो। इस पर हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।